दिव्या अपने घर परिवार की लाडली थी। स्वाभाविक है, उस लाड दुलार से वो शरारती भी बन चुकी थी। हमारे मोहल्ले के लगभग सभी परिचितों के घर में आंटी चाचियों के बीच खूब मस्ती करती थी, मानो वो शरारती देवी बनकर अवतरित हुई थी। उसकी दिनचर्या मौज मस्ती तक ही सीमित थी। सबकी लाडली दिव्या अभी 14 वर्ष की हो चली थी, मगर पढ़ने लिखने से उसकी सदा ही नहीं बनती थी। घर में उसके सबसे सच्चे मित्र दादाजी थे। जो कुछ पढ़ा सीखा वो दादाजी की ही बातें होती थी। उससे एक बात से बहुत चिढ़ थी, वो शादी की बात। मगर दादाजी को ये बात बहुत भांति से अक्सर दिव्या के सामने शादी की बात करते थे, जिससे वो इतनी नाराज़ हो जाती थी जैसे आज ही उसके फेरे हैं। इस तरह जीवन में सब कुछ समान घटित होता रहा कि एक सवेरे दादाजी के पुराने दोस्त उनसे मिलने के लिए घर आए। दिव्या भी घर पे थी। घर के संस्कारों के मुताबिक उसने पाँव छुए और पानी ला कर दिया। तभी दादाजी कहते हैं, बेटा इन्हें जानते हो, ये मेरे चूड़ वाले साथी हैं। दादाजी की बात सुनकर दिव्या खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी दादाजी के दोस्त को इतनी भा गई कि वे दिव्या को अपने घर की बहू बनाने का निश्चय कर चुके थे। उन्होंने अपने दोस्त को ये बात कह डाली। दादाजी के लिए ये घर बैठे गंगा आई जैसी बात थी। वो अपनी लाडली के रिश्ते के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। उनके दोस्त से बढ़कर अच्छा समधी कौन हो सकता था। अगली पंचमी तिथि को दिव्या की शादी करने की बात हो गई। जब ये बात उसके कानों पे पड़ी तो वो रोए जा रही थी, मानो उसके प्रिय दादाजी ही उसे घर छुड़वाने पर तुले हैं। इस सब की आस घर वालों को भी थी। दिव्या में भी इतनी समझ थी कि शादी का मतलब अपने घर को छोड़ना, सदैव के लिए पति के घर में रहना। इस तरह दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। शादी के बाद पति पत्नी पहली बार मिले और अगले दिन दिव्या के पिता बेटी को लेने आए। इस तरह गृहस्थ जीवन चल रहा था। दिव्या कभी अपने ससुराल तो कभी मायके आती जाती रहती थी और ज़िंदगी चल रही थी। दिव्या और उसके पति के बीच अक्सर बच्चों की कहासुनी होती रहती। एक दिन वो दोनों एक दूसरे से रूठे बैठे थे। दिव्या के पिताजी उसे लेने आ गए। दिव्या अपने मायके जाते हुए पति से कहने लगी, अब कभी ना आऊँगी आपके घर। थोड़ा नाराज पति कहता है, तो मत आना जब तक ना बुलाऊं। दिव्या जवाब देती है, तो मुझे क्या पता चलेगा कि आपने बुलवाया है। पति कहता है, जब कभी तुम्हें कोरा कागज़ दिख जाए तो समझ लेना मेरा बुलावा है। इस तरह सभी घर वालों के साथ दिव्या का कुछ वक्त अच्छे से बीता। जब कोई उससे उसके पति की बात पूछता तो वो कहती, अच्छे हैं मगर थोड़े बुद्धू हैं। ये सुनकर सब हंसने लगते। वो माँ के पास गई और किसी तरह बहाना कर ससुराल नहीं गई। आखिर माँ की नहीं मानने पर भी जेठ जी को वापस जाना पड़ा। दिव्या के ससुराल और मायके दोनों तरह के लोग परेशान थे। समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। दिव्या क्यों अपने ससुराल नहीं जा रही है। माता पिता भाई सभी को उसे खूब समझाने में यत्न किए, मगर वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। ससुराल में जब दिव्या के न जाने की कोई चर्चा बढ़ने लगी तो दिव्या के पति ने स्वतः कोरे कागज़ वाली कहानी सबको बता दी। बस फिर क्या था, दिव्या के ससुर जी अगले ही दिन एक कोरा कागज़ लेकर दिव्या को लाने चले गए। उसे भी कागज़ का इंतज़ार था। वो कागज़ को देखते ही उस पर अपने पति का नाम लिखकर, अपना नाम बांधकर अगले दिन अपने ससुर जी के साथ पति के घर चली गई। दिव्या का पति भी इस घटना से बेहद मर्मज्ञ हो चुका था। इस तरह दिव्या को अपने मनचाहे पति देव पुनः प्राप्त हो गए। दोनों मिलकर खूब बातें करते थे। आज भी वो खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं। जब कभी उनके बीच कागज़ का जिक्र आता है तो दोनों के चेहरे पे हल्की मुस्कान अवश्य आ जाती है।